मैं सोनी शुक्ला लखनऊ उत्तर प्रदेश से अपने फेसबुक पेज पर लाइव हूँ। आप लोग हमारे साथ अधिक से अधिक जुड़ें। आप सभी के समक्ष कुछ चर्चाएं करेंगे, कुछ बात करेंगे, उसके साथ साथ कुछ रचनाएं भी सुनाएंगे अपने द्वारा लिखित। और आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ें, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। अपने से बड़ों को सादर प्रणाम करती हूँ और आशीर्वाद की अपेक्षा रखती हूँ। अपने से छोटों को बहुत प्यार भरा आशीर्वाद प्रदान करती हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। एक बड़े दुख के साथ भी मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। आज क्या मैंने एक कई दिन से मैं देख रही हूँ और बहुत दुखद है कि इस तरीके से फिल्में हमारे लिए बन रही हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। और इस जो ये फिल्म ब्राह्मणों के लिए बनी है, पंडित को घुसपैठिए बताकर पूरे देश में जो ब्राह्मणों को अपमान व अनादर किया जा रहा है, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और साथ ही मैं केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार से मानहानि के लिए दावा भी कहूंगी अपने ब्राह्मण समाज, अपने ब्राह्मण श्रोमणी के लिए, कि हमारे ब्राह्मण साथियों का, हमारे भाइयों का, हमारे परिवार के लोगों को जो अपमानित किया जा रहा है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार से इसकी घोर निंदा करती हूँ और मानहानि का दावा भी करती हूँ उन पर जिन लोगों ने, जिन कलाकारों ने इस फिल्म को दर्शाया है और इस फिल्म को बनाया है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ, जिसमें आपत्तिजनक पंडित को घुसपैठिए बता दिया गया। अरे भैया, हमारी रियासतों पर सभी लोग रह रहे हैं और हमारे ब्राह्मण भाइयों को ही अगर घुसपैठिया बताया जाएगा तो ऐसे भारत देश में जो हमारे घुसपैठिया बताने वाले लोग हैं, उनको मैं उनकी घोर निंदा करती हूँ और उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। घुसपैठिया आप लोग नहीं है, आप हमारी ही औलाद हैं सब लोग। एक नारी शक्ति ये अपील करती है और इसकी घोर निंदा करती है। अगर जरूरत पड़ेगी तो इस फिल्म के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन भी जारी रखेंगे। आज हमारे मोदी जी ने ब्राह्मणों को इस हाल में पहुंचा दिया। एक तो यूजीसी कानून लाकर और दूसरा ब्राह्मणों को घुसपैठिया बता रहे हैं फिल्मकार। उन फिल्मकार के जो घुसपैठिया बता रहे हैं उनकी मैं घोर निंदा करती हूँ और आप लोग होश में आइए, नहीं तो आपकी फिल्म ये चलेगी नहीं, ना हम लोग चलने देंगे। घुसपैठिया हम लोग नहीं, घुसपैठिया आप लोग हैं। कैसे आप लोगों ने इस फिल्म को घोषित किया? आप कार्मिक फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल पर पंडित को घुसपैठिए बताकर पूरे देश में ब्राह्मणों का जो अपमान व अनादर किया जा रहा है, इसका मैं विरोध करती हूँ खुलकर अपने संस्था के माध्यम से। और केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करती हूँ कि जिस इसके डायरेक्टर जो हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ऐसी फिल्म क्यों दर्शाई जो समाज में द्वेष और भावना की बात उत्पन्न हो और जाति शब्द के सूचकों से उन्हें वो किया जाए, अपमानित किया जाए। इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। क्या ब्राह्मणों को ब्राह्मण जातिवाद शब्द से नहीं प्रयोग किया जाता है? ये जाति पाति की लड़ाई जो फिल्मकार और फिल्म स्टेजों में या अगर फिल्म अभिनेताओं में अगर ये सब होने लगी, पनपने लगी, तो हमारे देश की दयनीय दशा है। इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ और जरूरत पड़ी तो इसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन भी जारी रखेंगे। हमारे स्वाभिमान से हम लोग समझौता नहीं करेंगे। और जो जिस फिल्म ये फिल्म पहली बार प्रकाशन नहीं होना चाहिए, इस पे बैन लग जाना चाहिए। ऐसी फिल्म की मैं घोर निंदा करती हूँ जो समूचे ब्राह्मण समाज को जबरदस्त रोष व्याप्त करने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म को बंद ही कर देना चाहिए, मैं खुली चेतावनी देती हूँ। यूजीसी का तो हम सब लोग विरोध कर ही रहे हैं और करना भी चाहिए। हमारे नेता नहीं समझेंगे और हम लोगों को वैसे भी जाति पाति में लड़ा दिया गया है। ये दुखद है। खैर, इस पे आज हमारे साथ कौन है? राकेश जी, आपको धन्यवाद करती हूँ। राम राम जी। हमारे साथ अभी बहुत ज्यादा लोग तो नहीं जुड़े हैं। खैर, दुख होता है हमारे देश में इस तरीके से ब्राह्मणों को अपमानित किया जाता है, ये देखकर बहुत दुख होता है।
और जितनी कड़ी निंदा की जाए उतनी निंदा मैं कर रही हूँ और विरोध कर रही हूँ, विरोध जता रही हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार को अवगत करा रही हूँ कि जो पंडितों के लिए जो ये फिल्म बनाई गई है, घुसपैठिए पंडित बताए गए हैं, ऐसी फिल्म पर तुरंत बैन लगा देना चाहिए। चलिए मैं आपको एक गजल प्रस्तुत करती हूँ। जो भी है, हम घुसपैठिए नहीं हैं, न घुसपैठिए होंगे। इसके लिए आंदोलन किया जाएगा, लड़ा जाएगा, लड़ भी रहे हम लोग, हमारे सभी लोग लड़ रहे हैं, उनका स्वागत अपमान कर रहे हैं। और मैं आज आपको एक छोटी सी गजल अपने द्वारा लिखित सुनाती हूँ, सुनिए। मसाले हक जलाकर हम अंधेरों को मिटाएंगे, मसाले हक जलाकर हम अंधेरों को मिटाएंगे, जनहित की राह पर चलकर नया भारत बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे, मसाले हक जलाकर हम अंधेरों को मिटाएंगे, जनहित की राह पर चलकर नया भारत बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे। नहीं ये सिर्फ नारा है, नहीं ये सिर्फ नारा है, ये सेवा का संकल्प है, ये सेवा का संकल्प है। दबे कुचलों के चेहरों पर, दबे कुचले के चेहरों पर हम मुस्कान लाएंगे, हम मुस्कान लाएंगे। सोनी शुक्ला क्रांति के संग बढ़ेगा देश का गौरव, बढ़ेगा देश का गौरव। समिति के हर कदम से हम, समिति के हर कदम से हम नया इतिहास रचाएंगे, नया इतिहास रचाएंगे, मसाले हक जलाकर हम अंधेरों को मिटाएंगे, जनहित की राह पर चलकर, जनहित की राह पर चलकर नया भारत बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे। अब हम सभी सवर्णों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि बहुत हमने सब लोगों के हाथों में सत्ता दे दी है, बहुत सब कुछ कर लिया है, लेकिन मैं अब एक नया भारत बनाने का आगाज करती हूँ और सभी सवर्णों को जागरूक करती हूँ कि नया इतिहास लिखिए और नया भारत की स्थापना कीजिए। हम लोग, हमारे बच्चों को इतना विद्रोह कर दिया गया कि हमारी नस्लों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यूजीसी कानून लागू होकर, कहीं कुछ होकर हम लोगों की निंदा हो रही। उठो साथियों, उठो शेरों और संकल्प लो कि हम नया भारत बनाएंगे। आगे मैंने लिखा है, सुनिए। लखनऊ की इस धरा से गूंज पूरे देश में होगी, लखनऊ की इस धरा से गूंज पूरे देश में होगी, वतन की शान की खातिर हम खुद को भी लगाएंगे, वतन की शान की खातिर हम खुद को भी लगाएंगे, मसाले हक जलाकर हम अंधेरों को मिटाएंगे, जनहित की राह पर चलकर नया भारत बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे। हम लोगों को ऐसा संकल्प लेना चाहिए और इस तरीके से हमें नए भारत का स्वागत करना चाहिए और इस नए भारत का संकल्प लीजिए कि मुझे नए भारत बनाना है और जो जितना ये कीचड़, गंदगी, कचरा ये हमारे जो देश में भरा है, इसको उखाड़ फेंक देना है और ये जाति पाति की लड़ाई को दूर करना है। ये और सवर्ण समाज बहुत दिन सबके पीछे चल लिया है, सत्ता को वोट देते देते थक गया है, लेकिन अब क्या करिए आप लोग,
खुद सत्ता अपने हाथ में लीजिए, कमान अपने हाथ में पकड़िए और इन धूर्तों को सबक सिखा दीजिए कि हम लोगों ने जिस गद्दी पर तुम्हें बैठाया है और तुमने हमारे बच्चों का हलाल किया है, आने वाली पीढ़ी को खत्म करने का काम किया है, हमारे लिए विद्यालयों को अलग कर दिया है, हमारे लिए सब कुछ अलग कर दिया। अगर हम लोग, हमारे बच्चे अगर एक साथ अब नहीं पढ़ पाएंगे, हम लोगों में जाति पाति की खाई को विद्रोह बना दिया है, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ और एक साथ नया भारत बनाने का संकल्प लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।